हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद फ़ुरकान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल फ़ुरकान फार्म। अल फ़ुरकान फार्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे दोस्तों पता है हम आप लोगों को बकरी, मुर्गी, गाय, मछली के बारे में बताते हैं। आज जो हम बात करेंगे बकरी की। बरसात शुरू होने वाली है। बरसात में बहुत सारी बीमारियां आती हैं बकरियों में, जिससे कि हमारी मोर्टेलिटी दर बढ़ जाती है। तो आज हम बताएंगे कि कैसे बचा जा सकता है बीमारियों से बरसात के अंदर, और हम कैसे अपनी बकरियों को सेफली रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं चारे की। क्या होता है कि बरसात से पहले गर्मी होती है, और गर्मी में जो है चारा हमारा, हरा चारा बहुत कम होता है। बरसात ख़त्म हो चुकी होती है और हरा चारा हमारे पास होता नहीं है, तो हम भूसे पर रखते हैं और बहुत कम हरा चारा देते हैं। भूसा चाहे वो दलहनी भूसा हो या फिर गेहूं का भूसा हो, हम उस भूसे पर अपनी बकरियों को रखते हैं और उसमें दाना मिला के बकरियों को देते हैं। जो लोग बकरी चराने ले जाते हैं तो उनका तो अलग है। जो लोग स्टॉल फीडिंग पर रखते हैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। स्टॉल फीडिंग में जो लोग रखते हैं तो वो भूसे पर निर्भर होते हैं और वो भूसा खिलाते हैं। अब क्या होता है कि जब बरसात शुरू होती है, तो जब हल्की बरसात शुरू होती है तो घास जमना शुरू हो जाती है। जब प्रॉपर बरसात का महीना आता है तो बहुत सारी घास हो जाती है हमारे पास, और हम क्या करते हैं कि एक बार में जैसे हम घास काटते हैं और उस घास को मतलब ला के डाल देते हैं, बकरियों को खिलाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हम एकदम शिफ्ट कर देते हैं एक चारे से दूसरे चारे पर बकरियों को। हरे चारे पर एकदम शिफ्ट करना मतलब डायरिया को दावत देना। अगर हम चारा, बकरी जो है वो सूखा चारा खा रही है और एकदम उसको हरे चारे पर हम शिफ्ट करते हैं, तब वो डायरिया हो जाती है, और यह डायरिया बहुत ख़तरनाक डायरिया हो जाती है। कई बार इतनी ख़तरनाक डायरिया हो जाती है कि हमारी बकरियों को हमें बचाना सेफली मुश्किल हो जाता है, मोर्टेलिटी हो जाती है। तो जब हम चारा को एक चारे से दूसरे चारे पर शिफ्ट करते हैं, तब उसमें हमें काफ़ी टाइम देना पड़ता है। जैसे कि सपोज़ करें हम एक दिन में 3 बार किसी को खाना दे रहे हैं, किसी बकरी को हमने तीनों बार उसको सूखा चारा दिया है। जब हम उसे हरे चारे पे शिफ्ट करना है तो 2 टाइम हम उसको जो है सूखा चारा देंगे, सुबह में और शाम में। दोपहर में उसको हरा चारा देंगे। अगली बार जब हम करेंगे 1 हफ्ते बाद, फिर उसको 2 बार हरा चारा कर देंगे, 1 बार सूखा चारा कर देंगे। इस तरह से तीसरे हफ्ते में जाके हम उसको हरे चारे पे ले आएँगे। हमारी बकरियों के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। चारे को हम इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली चारा चेंज करेंगे, एक चारे से दूसरे चारे पर शिफ्ट होंगे, तो बकरियाँ उसको नहीं ले पाएँगी इतनी जल्दी, और हरा चारा लेंगे तो उनको डायरिया के संबंध हो जाएँगे, और डायरिया इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मोर्टेलिटी होने का खतरा होता है। तो अगली बार जब आप बरसात आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हम बकरियाँ हैं हमारे पास, उनको हम चारे पर शिफ्ट कर रहे हैं, हम हरा चारा दे रहे हैं, तो उससे पहले जो है वो सूखे चारे को एकदम ना छुड़ाएँ। ध्यान रखें, हम बहुत छोटी-छोटी चीज़ों से अपनी बकरियों की सेहत को सही सलामत रख सकते हैं और अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। अगर हम इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारी बकरियों की सेहत ख़राब होगी, और जो हम चाहते हैं बकरी पालन से वो हम नहीं कर पाएँगे। देखते रहें अल फ़ुरकान फार्म।